ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड, ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर मोड। इन टॉपिक्स के ऊपर हमें इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मैं हूँ डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर which is heavily doped to produce a large number of majority carriers is. The first option is a base, second option is emitter, third one is a collector and fourth one is a none of these. अब जब ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उस वक्त उस ट्रांजिस्टर में कौन सा रीजन हेवीली डोप होता है? So there are three types of regions are there like this one. This one is a emitter, this one is a base, ये जो दिख रहा है वो बेस है, और ये जो भी है this one is a collector. ओके, अब एरिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, एमिटर का एरिया मॉडरेट होता है और बेस का एरिया बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर एंड एमिटर। लेकिन हम जब बात करेंगे डोपिंग, ओके, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, इफ दिस इज द N, दिस इज द P टाइप सेमीकंडक्टर, दिस वन इज द N टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे हमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम डोप करना होगा। ओके, तो जो भी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है इन दिस केस इट इज वेरी वेरी लार्ज। इमिटर में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस। बेस इज लाइटली डोप, बहुत ही लाइटली डोप होता है बेस, वेयर एज कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, there are three regions are there. The first one is called as an emitter which is moderately in size. Okay, size में अगर जब डिस्कस करें तो वो उसका साइज मॉडरेट होता है, इट इज हेवीली डोप। ओके, मॉडरेट साइज है उसका लेकिन हेवीली डोप है। बेस जो भी है इट इज थिन, वेरी थिन, उसका साइज बहुत कम होता है लेकिन उसका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम होता है। कलेक्टर, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है लेकिन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन उसका मॉडरेट है। अब ये थ्योरी का डिस्कशन करने के बाद अब क्वेश्चन को हम डबल से पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच इज हेवीली डोप टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। तो डेफिनेटली जो भी डिस्कशन हमने किया है उसके बेसिस पे इमिटर इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर। ओके, सो इमिटर वो पार्ट है विच इज हेवीली डोप्ड। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, इमिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ L1, L2 and L3 are the lengths of this emitter, base and collector of a transistor, then L1 is the length of emitter, L2 is the length of base, L3 is the length of collector। जैसे कि हमने इसके पहले जो डायग्राम देखा था सेम उसी तरह, like this one is a emitter, this one is a base and this one is a collector। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ दिया है उन्होंने which is nothing but the L1। ओके, और ये जो भी है this is a L3, दिस इज द लेंथ ऑफ द कलेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो भी है दिस इज इसका लेंथ कितना है बेस का, दिस इज हैविंग द लेंथ ऑफ L2। सो L1 इज द लेंथ ऑफ एमिटर, L2 इज द लेंथ ऑफ बेस एंड L3 इज द लेंथ ऑफ कलेक्टर। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि साइज किसका ज़्यादा होता है, कलेक्टर का होता है, सबसे कम किसका होता है, बेस का होता है, और मॉडरेट किसका होता है, एमिटर का होता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होना चाहिए, L3, उसके बाद वैल्यू किसका होना चाहिए, L2, उसके बाद उसके L3 के बाद किसके साइज होना चाहिए, L1, और उसके बाद L2। तो ये ऑर्डर रहना चाहिए, L3 इज ग्रेटर देन L1,
एंड L1 इज ग्रेटर देन L2। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। L3 इज ग्रेटर देन L1 इज ग्रेटर देन L2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relation between alpha and beta parameters of current gains for a transistor is given by, there are 4 options are given. Okay, so first of all we will try to understand what is the meaning of alpha and beta. Alpha is nothing but it is a current gain in common base configuration. It is a current gain in common base configuration. This one is a current gain when the transistor is in common emitter configuration. Okay, so beta, it is equals to IC upon IB, where IB is a base current, IC is a collector current. So this is nothing but the current gain in common emitter configuration, whereas this alpha, it is a current gain in common base configuration, where alpha is equals to IC upon IE, where IE is a emitter current, IC is a collector current. ये दोनों करंट गेन्स है उसी ट्रांजिस्टर के। जब उस ट्रांजिस्टर को हम अगर कॉमन एमिटर में कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस वक्त जो भी करंट गेन होगा वो बीटा रहेगा, विच इज इक्वल टू IC अपॉन IB। जब वही ट्रांजिस्टर अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हम कॉमन बेस में करते हैं, कॉमन बेस मोड में करते हैं, तो उस वक्त उसका जो भी करंट गेन होगा इट इज रिप्रेजेंट बाय अल्फा, विच इज इक्वल टू IC अपॉन IE। ओके, तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? जैसे किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए हमें एक इक्वेशन पता है, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू IE, that is the emitter current, it is equals to the sum of these two current, IC plus IB. Now what is the IB? It is a base current, this one is a collector current, this one is a emitter current. So emitter current is always equals to the sum of collector current plus base current. ये किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए लागू होता है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा IC से। सो इस साइड में हमने IC से डिवाइड किया, इस साइड भी IC से डिवाइड किया और उसको सेपरेट कर लिया। सो IC अपॉन IC। ओके, सो IE अपॉन IC इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन। सो IC गेट कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस IB अपॉन IC, लेकिन IC अपॉन IB की वैल्यू बीटा है, इसलिए IB अपॉन IC की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ओके, उसी तरह यहाँ पे IC अपॉन IE की वैल्यू अल्फा है, तो IE अपॉन IC की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अब अगर इसका रेसिप्रोकल हम लेते हैं दोनों साइड, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। सो ये इक्वेशन हमें मिल गया है, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगेन आई रिपीट दैट, व्हाट इज द अल्फा? इट इज अ करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज द बीटा इज अ करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज द रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.98 एंड करंट थ्रू इमिटर IE is equals to 20 milliampere, the value of beta is, there are 4 options are given. Okay, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू दिया है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इमिटर करंट की वैल्यू की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया। ओके, सो क्या दिया है? अल्फा दिया है। क्या फाइंड आउट करना है? बीटा फाइंड आउट करना है। इसके जस्ट पहले हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एज पर
दैट इक्वेशन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ओके, तो अब यहाँ पे इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। ओके, तो देखिए इस बीटा को मैं इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करता हूँ या इस अल्फा बीटा को मैं इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करता हूँ, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा बीटा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। ओके, तो 1 माइनस अल्फा को हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें बीटा फाइंड आउट करना है। बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है 0.98, सो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.98 डिवाइडेड बाय, तो ये 0.02 आएगा। अगर डेसिमल पॉइंट हम 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं तो 98/2 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 98/2 विच इज इक्वल्स टू 49। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बीटा 49। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next question. In the case of constants alpha and beta of a transistor, as we know that alpha is a current gain in common base configuration, beta is a current gain in common emitter configuration. So alpha is equals to IC upon IE and beta is equals to यहाँ पे IC अपॉन IE। ओके, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ओके, और एक रिलेशन हमें पता है, दैट रिलेशन इज नथिंग बट द IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। ओके, अब जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, ये जो भी करंट है ट्रांजिस्टर में से इमिटर करंट जो भी फ्लो रहा है, इट इज ड्यू टू द 100% चार्जेस। ओके, जो भी चार्जेस का मोमेंट हो रहा है इमिटर से, जो भी चार्जेस इमिट हो रहा है वाया बेस कलेक्टर में, तो वो अगर 100% चार्जेस हम कंसिडर करते हैं तो बहुत कम चार्जेस का वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ बेस करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होता है। हम कंसिडर करते हैं इट इज़ अ 3%। ओके, तो 97% क्या चार्जेस कहाँ पे आ रहे हैं कलेक्टर में, तो उनकी वजह से कौन सा करंट बन रहा है वहाँ पे कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट जो भी होगा इट करस्पॉन्डिंग टू द 97%। ओके, तो अगर IE हम 100% ले रहे हैं तो IC की वैल्यू 97% होगा और IB की वैल्यू 3% होगा। तो इनमें से आपको दिख रहा है कि किसकी वैल्यू सबसे कम है। सो वैल्यू बीटा बेस करंट की वैल्यू सबसे कम है, इमीटर करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, लेकिन कलेक्टर करंट जो भी है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द इमीटर करंट। दोनों की वैल्यू लगभग सेम है, लेकिन कौन छोटा है, उसकी वैल्यू कम है IC की वैल्यू। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि IC और IE इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन IE की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू IC, तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो भी होगा इट इज ऑलवेज लेस देन 1 आना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 1। ओके, सेकंड केस में बीटा दैट इज अ करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इट इज इक्वल टू IC अपॉन IB। अब अगर हम IC की बात करें तो ये 97% के चार्जेस की वजह से यहाँ पे बन रहा है और IB जो भी है ओनली 3%, यानी रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, तो परसेंटेज ऑफ चार्ज करियर्स वहाँ पे जो रिकम्बाइन हो रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पे
97/3 अगर ये लेते हैं तो ये वैल्यू मोर देन 1 आना चाहिए, क्योंकि आई सी इज ग्रेटर देन आई बी। तो ऑब्वियसली ये बीटा की जो भी वैल्यू होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अल्फा शुड बी लेस देन 1, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, अब देखिए इसी में अल्फा और बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 दिया है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो आई सी अपॉन आई ई मल्टीप्लाइड बाई आई सी अपॉन आई बी, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो ये गलत है। ओके, बीटा की वैल्यू ये हमेशा ज़्यादा होता है 1 से, यहाँ पे कम दिखाए, ये भी सही नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम होगा, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। Next question. In an NPN transistor, the collector current is 24 milliampere. If 80% of electrons reach collector, its base current in milliampere is. Okay, so यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 24 मिलीएम्पियर, और इमिटर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, इमिटर इज मेड अप ऑफ एन, बेस इज मेड अप ऑफ पी एंड कलेक्टर इज मेड अप ऑफ एन। तो यहाँ पे इमिटर में से कौन से चार्जेस इमिट होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिट हो रहे हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से इमिट हो रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिटर में से इमिट हो रहे हैं उनमें से 80% कलेक्टर में रीच हो रहा है। 80% कलेक्टर में रीच हो रहा है, तो 80% के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा? यहाँ पे IC होगा, और 100% चार्जेस के कंपैरिजन में यहाँ पे IE होगा। अगर मान के चलते कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिटर इमिट कर रहा है तो 20 कंबाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे बेस में, और जो भी बचे हुए चार्जेस है 80 वो कलेक्टर में रीच हो रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? हमें दिया है कलेक्टर करंट। सो कलेक्टर करंट की वैल्यू दिया है IC इज इक्वल्स टू 24 मिली एम्पियर। 24 मिली एम्पियर। ओके, इफ 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच द करंट इट्स बेस करंट, तो बेस करंट की वैल्यू कितना होगा? IB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड IE इज इक्वल्स टू। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है पहले। हमें तो ये टारगेट है कि IB की वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, सो सबसे पहले हमें IE निकालना है। तो IE ये कितने चार्जेस के करस्पॉन्डिंग में है? 100%, और IC 80%। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इक्वेशन इज लाइक दिस वन, IC is equals to 80/100 into IE. IC that is the collector current is equals to 80% of IE था, तो यहाँ पे 80/100 into IE। ओके, इसके बेसिस पे हमें IE की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि IC की वैल्यू हमें पता है इट इज़ 24 मिली एम्पियर। सो 24, ओके, IC की वैल्यू होगा ये 80 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये किस में था? मिली एम्पियर में था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू IE। ये होगा इमिटर करंट। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे कितना आएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये होगा 30 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IE। सो इमिटर करंट की वैल्यू कितना है? 30 मिली एम्पियर। ओके, सो इमिटर करंट की वैल्यू है यहाँ पे IE की वैल्यू हमने जो निकाला है उसकी वैल्यू है 30 मिली एम्पियर। IB की वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। IC की वैल्यू कितना है वो हमें दिया है विच इज इक्वल टू 24 मिली एम्पियर। ओके, सो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए एक इक्वेशन आपको याद पता होना चाहिए कि IE इज इक्वल्स टू IB प्लस या IC प्लस IB।
सो बेस करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अभी, तो आई बी इज इक्व टू आई ई माइनस आई सी, सो देयरफॉर आई बी इज इक्वल्स टू आई ई माइनस आई सी विच इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24, ये ब्रैकेट में ओके मिली है, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 मिली एम्पियर। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, in a PNP transistor working as a common base amplifier, current gain is 0.96 and emitter current is 7.2 milliampere. The base current is, okay, here we have to find out the base current. क्या दिया है, emitter current की वैल्यू दिया है, कितना है 7.2। उसके बाद यहाँ पे करंट गेन दिया है कॉमन बेस एम्पलीफायर में, कॉमन बेस, ओके, कॉमन बेस मीन्स अल्फा की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.96। सो क्या क्या दिया है फास्ट ट्रैक में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.96। उसके बाद यहाँ पे इमिटर करंट दिया है आई सफिक्स ई इज इक्वल्स टू 7.2 मिली एम्पियर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस करंट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो according to definition of alpha, alpha is equals to IC upon, that is the collector current upon emitter current। ओके, सो IC हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार IC की वैल्यू हमें पता चल गया, IE पता है तो IB आप निकाल सकते हो, दिस इज सिंपल मेथड। तो सबसे पहले हमें IC की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो IC इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय IE multiplied by IE, okay, so alpha multiplied by IE, this is equals to अल्फा की वैल्यू कितना है 0.96 मल्टीप्लाइड बाय IE की वैल्यू कितना है 7.2 है, 7.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा 6.912, इतनी वैल्यू इसका आ रहा है। ओके, ये हो गया IC की वैल्यू। ओके, अब हमें IC की वैल्यू पता है, हमें IE की वैल्यू पता है, हम IB निकाल सकते हैं कौन से इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। सो IB इज इक्वल्स टू IE माइनस IC। ओके, तो यहाँ पे IE की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 7.2 माइनस 6.912, दिस इज इक्वल्स टू 0.288 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.29। द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे जो मैच हो रहा है वो है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। हमें अल्फा दिया गया था और उसके बाद एमिटर करंट दिया गया था, तो यहाँ पे एक तो कलेक्टर करंट हमें पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा है हमें बेस करंट फाइंड आउट कीजिए, तो हमने सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला का यूज़ करके हमने IC फाइंड आउट किया, IE पता था, तो उन दोनों की बेसिस पे हमने यहाँ पे IB की वैल्यू फाइंड आउट किया। सो फाइनल ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थेरोटिकल है, NPN transistor conducts when both collector and emitter are positive with respect to base. Second option is collector is positive and emitter is negative with respect to base. Third option is collector is positive and emitter is at the same potential as the base. Both the collector and emitter are negative with respect to base. ओके, तो जैसे हमने इसके पहले देखा था कि यहाँ पे जब ट्रांजिस्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर NPN ट्रांजिस्टर कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 रीजन इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। दिस वन इज अ इमिटर, दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज अ कलेक्टर। अब यहाँ पे बात हो रही है
पी एन ट्रांजिस्टर की। तो ये जो भी है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है इमिटर, बेस आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना है और कलेक्टर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। ओके, तो अब इस ट्रांजिस्टर का हमें बायसिंग करना है। जब हमें इस ट्रांजिस्टर का अगर बायसिंग करना है तो यहाँ पे इमिटर जो भी है इट इज कनेक्टेड टू, अब देखिए अगर इस ट्रांजिस्टर का हमें यूज करना है तो उसका फर्स्ट जंक्शन इमिटर बेस जंक्शन यानी ये वाला इट शुड बी इज इन अ फॉरवर्ड बायस। सेकंड जंक्शन दैट इज अ कलेक्टर बेस जंक्शन, दिस जंक्शन इट शुड बी इन अ रिवर्स बायस। तो ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये वाला जंक्शन, और ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होना चाहिए। अब अगर इस जंक्शन को अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो एन टर्मिनल ऑफ द दिस एन टाइप जो भी है इट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, इट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस पी टर्मिनल, पी साइड जो भी है इट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब सेकंड जंक्शन आपको रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करना है तो ये एन टर्मिनल जो भी है, एन साइड जो भी है कलेक्टर, ये आपको पॉजिटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये वाला जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन ये नेगेटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ नेगेटिव, दिस वन इज अ पॉजिटिव। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। With the help of this battery, this junction is in a forward bias, and with the help of this one, this junction is in a reverse bias. Okay? अब इसको forward bias करने के लिए N terminal is connected to negative, P terminal is connected to positive, this N side is connected to positive क्योंकि इसको हमें reverse bias करना था, और with respect to this one, so P is connected to negative. अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। बोथ कलेक्टर एंड इमिटर आर पॉजिटिव, लेकिन इमिटर तो हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया, कलेक्टर तो हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ओके, कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमिटर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि कलेक्टर इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, कलेक्टर जो भी है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, इमिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। ओके, दिस इज द इमिटर, ये इमिटर रीजन है, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ओके, कलेक्टर इज पॉजिटिव, इमिटर इज एट द सेम पोटेंशियल। यहाँ पे इमिटर और बेस दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं है, अलग अलग पोटेंशियल पे है। बोथ कलेक्टर एंड इमिटर आर नेगेटिव, नहीं, यहाँ पे कलेक्टर ही पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 milliampere. Collector current is 10 milliampere. If 90% of electrons emitted reach the collector, then emitter current will be 9 milliampere, emitter current will be 11.1 milliampere, base current will be 0.1 milliampere, base current will be 0.01 milliampere. ओके, इनमें से एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दिस वन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इमिटर करंट इज नेवर लेस देन द कलेक्टर करंट। अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू ही 10 मिली दिया है तो इमिटर करंट की वैल्यू उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, और बेस करंट की वैल्यू उससे बहुत कम होना चाहिए। अब यहाँ पे बेस करंट इन दोनों में से हो सकता है, अभी हम डिनाई नहीं कर सकते, और इमिटर करंट ये भी हो सकता है, यानी तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? ओके, सो व्हाट इज गिवन? IC इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। 90% इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे इमिटर से वो कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 90% कलेक्ट हो रहे हैं। जो 100% इमिट हो रहे इमिटर से उनमें से 90% कलेक्टर के पास कलेक्ट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे IE हमें फाइंड आउट करना है, IE कितना होगा वो हम देखेंगे। ओके, उसके अब देखिए इमिटर करंट करस्पॉन्डिंग टू 100%, IC करस्पॉन्डिंग टू 90%, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है और इसके पहले भी हमने सॉल्व किया है। तो इसके हिसाब से IC इज इक्वल्स टू 90% ऑफ IE। ओके, तो यहाँ पे IC की वैल्यू कितना है? 10 है, सो 10 अपॉन
90 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल्स टू आई ई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो भी वैल्यू आएगा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 11.1 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई ई, ओके, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है तो हमें आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर प्रिपेयर्ड टू पीएनपी ट्रांजिस्टर बिकॉज, जैसे कि हमें पता है कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इनका कहना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ये अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू पीएनपी, क्यों, या उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ऐसा क्यों? द फर्स्ट ऑप्शन इज लो कॉस्ट। अब भैया पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाओ या एनपी ट्रांजिस्टर बनाओ, कॉस्ट दोनों का सेम आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लो डेसिपेशन एनर्जी, दोनों में डेसिपेशन एनर्जी सेम होगा। कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग लार्ज पावर, दोनों का पावर रेटिंग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। जबकि फोर्थ ऑप्शन 100% होना चाहिए, क्योंकि 3 कैंसिल कर चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई मोबिलिटी देन होल्स, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो भी इमिटर में से चार्ज कैरियर से इमिट किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं तो यहाँ से होल्स इमिट किया जाता है। जब हम दो चार्जेस को कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू होल्स, ओके। तो इस वजह से इसमें जो भी इमिटर बन रहा है इट इज मेड अप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो भी इमिटर बन रहा है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बन रहा है, उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हम जनरली एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।